हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 तो अभी समाप्त किए हैं। 23 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। 2 सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या एक है 10 सेमी, एक 6 सेमी है। तो बड़े वृत्त की जीवा, तो जीवा दोस्तों आपको एच हो गया। जीवा की लंबाई निकाले जो छोटी वृत्त को स्पर्श करती है। छोटा वृत्त को यह स्पर्श कर रहा है, यही चीज़ आपको क्या करना है, निकालना है। आपका क्या आएगा इसका मान निकाल कर आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हमें चलो इस फिगर को नोट कर दिए हुए हैं। 2 सेकेंडरी का हाथ, एक बड़ा एक छोटा, यानी कि वृत्त हम बना दिए हुए हैं। आपको भाषा लिखना है तो भाषा भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए बड़े वृत्त का, बड़े वृत्त की जीवा, जीवा बड़े वृत्त की जीवा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ए से लेकर बी तक जीवा हो जाएगा। तो ए बी और छोटे वृत्त पर क्या करता है, स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। चलो स्पर्श करता है, इतना लिख दिए। अब क्या देखो तो OC जो है AB पर क्या है, लंब है। तो लिखेंगे हम OC लंब AB पर। आप समझ सकते हैं OC लंब मतलब कहने का मतलब दोस्तों एक रेखा है इस प्रकार, AB नाम है, इसका नाम O है, इसको तो ऊपर से जो होता है उसी को तो लंब बोलते हैं ना। तो AB पर क्या है, लंब OC है। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा AC, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, AB लिख देंगे हम, AB लंब है। और क्या है, तथा इसमें जो होगा AC बराबर क्या होगा, BC, मतलब इतना है इतना भी यही है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं AC बराबर होगा BC के। AC बराबर जो हो जाएगा आपका दोस्तों, चलो यहाँ क्या लिख देते हैं, BC के। चलो इतना हो गया आपका। तो O से लेकर C यानी कि एक छोटे का दे रहा है 6, O से C यानी 6, और उसके बाद दे रहा है आपका त्रिज्या जो दे रहा है AO, ये पूरा दे रहा है कितना, 10। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 हो गया। तो आप लिख सकते हैं OA बराबर 10 सेंटीमीटर और OC बराबर 6 सेंटीमीटर। इतना आ गया आपका। तो क्या हो गया इसको, चलो तो इसको समकोण त्रिभुज की सहायता से लिखते हैं। तो होता है आपका AC क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें तो AC मेरा तो OC क्या हो गया, लंब हो गया, AC आधार हो गया, और AO हो गया मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो चलो तो हमको निकाल लेना है आपका आधार बराबर, तो आधार AC बराबर रूट अंडर क्या होता है, कर्ण का, तो कर्ण मेरा AO, तो AO लिखिए चाहे OA का होल स्क्वायर, और लंब मेरा OC, तो OC का होल स्क्वायर। चलो इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, दोबारा रिपीट कर देते हैं। मेरा त्रिभुज यदि देखेंगे तो है मेरा ACO या OCA। तो इसमें देखेंगे तो AO जो मेरा है क्या है, लंब कर्ण है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है। आप समझ जाइए, बड़ी भुजा जो कर्ण होता है, और जस्ट थीटा का भाग जो सटा होता है वह क्या होता है आपका आधार होता है, और ऊपर से जो एक रेखा जो बनाती है वह लंब होता है। तो कर्ण बराबर होता है, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं, कर्ण बराबर होता है आपका रूट अंडर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आधार मतलब जो आधार का स्क्वायर, यदि सिर्फ कर्ण का प्लस लंब और आधार निकाला जाता है तो माइनस में, तो यहाँ क्या हम निकाल रहे हैं, आधार निकालना है। तो आधार बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आधार बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए ये चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो AOA, तो OA का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस OC का मान कितना है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या है, यानी 10 गुने 10, 6 का स्क्वायर 6 गुने 6,
तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, और 6 में 6 से गुना कीजिएगा तो 36 आ जाएगा। चलिए इसको माइनस कर लीजिए, 10 में से 6 घटेगा 4 बचा 9, 9 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 9 में से 3 घटेगा 6 आ गया 64। तो इसको गुणनखंड क्या लिखेगा, 8 गुने 8, तो 8 का कितना होता है, बाहर निकलेगा तो 8 सेंटीमीटर आएगा। क्या जो मेरा AC आया, AC तो AC नहीं सॉरी AC क्या निकालना है थे, सॉरी यहाँ AC है आधार, तो आधार मेरा क्या है 8 सेमी आया, लेकिन ये देखो यदि यहाँ से 8 सेमी और यहाँ से 8 सेमी तो कितना हो जाएगा 8 8 जो आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर होगा। तो हम लिखेंगे बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा मेरा हो जाएगा AC प्लस BC। नहीं तो ऐसे भी आप फार्मूला के तौर पर यदि याद करना चाहते हैं तो बड़े वृत्त की जीवा जो होता है 2AB होता है, तो आपको फिगर पर डिपेंड करता है AB कहाँ है। चलिए तो ऐसे हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए 8 सेमी प्लस 8 सेमी, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 16 सेमी। तो बड़े वृत्त की जीवा आपका आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 24 भी सोल्यूशन हो गया हुआ है। 24 के बाद 25 है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 25 है जो लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जो सॉल्व करेंगे। तो 25 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है y अक्ष का मान निकाले। दोस्तों y अक्ष का जब कहेगा निकालने के लिए मान, तो y अक्ष आपका रहता है, चलिए हम फिगर ले लेते हैं। तो फिगर मेरा HE हो गया, आपका फिगर दिया हुआ है P और एक दिया हुआ है Q। तो P का निर्देशांक जो आपका है 2,-3 और Q का निर्देशांक है 10,y है, 10,y है, और बीच की दूरी क्या है आपका, बीच की दूरी 10 है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। चलिए देखिए, जो परीक्षा में लमसम हर साल इसको दोहरा ही दिया जाता है। दोस्तों आप जानते हैं इसमें क्या होगा, x और y क्या होगा, आपको पता है? नहीं पता है तो देख लीजिए। सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा तो आपका 1 नंबर यहाँ से कंठस्थ है। ये क्या होता है y, ये क्या होता है y डैश, ये क्या होता है x डैश, ये क्या होता है x होता है, बीच में होता है मूल बिंदु। तो किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाला ही जाता है, श्योरली डाला जाता है। आपका क्वेश्चन ही दूसरा था, लेकिन इसको हम सॉल्यूशन करने के लिए चीज़ें हम बता रहे हैं। देखिए, जब बिंदु लिखा जाता है तो बिंदु लिखा जाता है तो क्या होता है, पहले जब किसी बिंदु को हम लेते हैं तो देखिए बिंदु को जब लेते हैं तो x, y लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो देखिए x का चिन्ह मेरा क्या है, तो x का चिन्ह ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो धनात्मक है। उसके बाद y का चिन्ह देखिए क्या है, धनात्मक है, यानी कि प्रथम पद में दोनों क्या हो गया, प्लस प्लस का ही हो गया। देखिए यदि दोनों, यदि मान लेते हैं यहाँ 4 रहे और 3 रहे, आपको पूछ दिया चलिए किस अनुपात में है, चाहे किस पद में है, तो ये प्रथम पद में हो जाएगा। क्यों, आपको देख के बता देना है। चलिए ई को तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें देखिए यहाँ क्या है x, यहाँ क्या है y। अभी क्या बोल रहे हैं, जब भी बिंदु लिया जाता है तो पहले x, उसके बाद में y। तो पहले x, तो पहले ही क्या है, तो ऋणात्मक होता है डैश का मतलब, तो पहले का माइनस में हो जाएगा, और दूसरे का क्या हो जाएगा आपका प्लस का y है, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो पहले माइनस रहेगा, बाद में प्लस रहेगा, तो कौन सा पद होगा, द्वितीय पद होगा। चलिए अब आते हैं हम तृतीय पद में, तृतीय पद। तो चलिए x के लिखेंगे तो x भी माइनस, और y को देखेंगे तो y भी माइनस, दोनों माइनस, यानी कि दोनों जब माइनस होगा तो किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। चलिए उसके बाद इसमें आते हैं, तो पहले इसमें आते हैं तो पहले x, तो पहले x क्या हो गया प्लस का, और बाद में y, तो y क्या हो गया माइनस का। तो समझ लीजिए दोस्तों, जब बाद में पहले प्लस और बाद में माइनस, तो किस में होगा, चतुर्थांश में होगा। चलिए आपको इतना तक समझ में आ गया होगा।
चलिए तो p का निर्देशांक हम लेते हैं, तो p का निर्देशांक है 2, -3 और q का निर्देशांक है 10, y। इसी y का मान निकालना है। तो x1 के मान क्या है 2 और y1 के मान क्या है 3। चलिए और x2 का मान क्या हो जाएगा 10 और y2 का मान क्या हो जाएगा y। चलिए बीच की दूरी यानी PQ की बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए तो x1 का मान क्या हो गया आपका 2 और x2 का मान क्या हो गया 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 के मान क्या हो गया -3 और y2 के मान क्या हो गया y का होल स्क्वायर। बीच की दूरी 10 है, तो चलिए 10 का 10 लिख दिए, √, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस इसको तो सॉल्व जुटेगा नहीं घटेगा, इसी प्रकार आ जाएगा। तो ये 10 का 10 और ये क्या होगा 8 का तो होता है 64 और प्लस का प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। यहाँ इसको बाहर निकालने के दोस्तों क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग यानी कि 10 का वर्ग बराबर √64 प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 10 × 10 मतलब इसका वर्ग कर दिए, तो इसका वर्ग बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 64 प्लस -3 और -y का होल स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा 100 में से 64 घटा लीजिए, ये बच गया -3, ये क्या हो गया -3 और -y का होल स्क्वायर। तो घटेगा तो कितना आएगा 10 में से 4 घटेगा 6, 9 में से 6 घटेगा कितना 3, तो हो गया -3 - y का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे इस पर से स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर रूट चढ़ा देंगे। तो चलिए पहले इसको हम सजा कर लिख लेते हैं, तो इतना हो जाएगा बराबर 36 हो गया। चलिए इधर ऊपर ले लेते हैं, तो इस पर से स्क्वायर क्या करें हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ा देंगे, तो -3 और हो जाएगा -y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √36 हो जाएगा। तो -3 - y बराबर हो गया आपका प्लस माइनस, इसको यदि हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 6, तो -3 - y प्लस माइनस आपका हो गया 6। तो -3 - y यदि हम प्लस वाला लेते हैं तो 6 -y तो 6, इधर माइनस का तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो -6 × 3 = 9 यानी y के मान क्या आया -9 आया। फिर से सॉल्व करते हैं, जब हम प्लस के लेकर सॉल्व किए इस बार माइनस के लेकर सॉल्व करेंगे, तो -3 - y बराबर -6, तो -y बराबर हो गया -6, इधर माइनस का तो इधर जाएगा तो प्लस का। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, तो -y घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 माइनस कैसे y बराबर कितना हो गया 3। तो आप लिख सकते हैं y बराबर 3 अथवा क्या हो गया 9। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको जो होगा 25 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 25 से जो क्वेश्चन बचा फिर हम अगली क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, पर समाप्त करते हैं, बंद कर दो। तो आपका यहाँ निकल के आया हुआ है y के मान -1, तो लिखने में मिस्टेक हो गया है, यानी कि क्या है -9 आएगा। एक y बराबर 1 जो आ गया आपका 3 आया, एक y बराबर -9 आया, तो माइनस छूट गया हुआ था, इसलिए इस प्रकार क्वेश्चन आपको जो होगा y का मान -9 आया। तो आपको लगता है वीडियो समझ में तो आया हुआ है क्वेश्चन, तो 2015 के था जो आपके एग्ज़ाम के लिए